हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रामर लेसन। दोस्तों, किसी भी कंप्लीट सेंटेंस को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सब्जेक्ट क्या होता है और उसको कैसे पहचाना जा सकता है, और उसके साथ हम देखेंगे सिंपल, कंप्लीट और कंपाउंड सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। और आगे हम ये भी जानेंगे कौन कौन से ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं जिनको सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा सकता है। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाएगा। ये देखिए, द सब्जेक्ट इज व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट। किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया गया हो, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो होता है सब्जेक्ट। एक दूसरा तरीका भी होता है दोस्तों, वन हु परफॉर्म्स द एक्शन। किसी सेंटेंस में जो कोई एक्शन को परफॉर्म करता है वो होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने दो तरीके देखे। पहला हमने देखा सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया गया हो वो होगा सब्जेक्ट, और दूसरा सेंटेंस में जो किसी एक्शन को परफॉर्म करता है वो होता है सब्जेक्ट। दोस्तों, एक तीसरा तरीका भी हो सकता है सब्जेक्ट को पहचानने का, आगे हम देखेंगे। आइए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यहां देखिए, पहले एग्जाम्पल में आई प्ले फुटबॉल। दोस्तों, इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं एक एक्शन वर्ड लगा है, यानी कि खेलने का काम हो रहा है। प्ले यानी खेलना, फुटबॉल खेलने का काम हो रहा है। और फुटबॉल खेलने का काम कौन कर रहा है? आई कर रहा है। तो जो कोई एक्शन को परफॉर्म करता है वो होता है सब्जेक्ट, और यहाँ पे एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है? आई वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? आई सब्जेक्ट है। दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं दोस्तों, द बुक्स ऑन द टेबल आर वेरी यूजफुल। दोस्तों, इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि कोई एक्शन वर्ड, कोई मेन वर्ब इसमें नहीं लगा है। तो इस सेंटेंस में पहले वाले रूल के हिसाब से सब्जेक्ट को हम पहचान सकते हैं। क्या है पहला वाला रूल? द सब्जेक्ट इज व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट। सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया गया हो वो होगा सब्जेक्ट। तो यहाँ किसके बारे में बात किया जा रहा है? द बुक्स ऑन द टेबल, इसके बारे में बात किया जा रहा है। टेबल के ऊपर जो बुक्स रखे हैं उसके बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? द बुक्स ऑन द टेबल। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको और एक बात बता दूं, इसको द बुक्स ऑन द टेबल, ये इसको कहा जाता है कंप्लीट सब्जेक्ट। देखिए, यहाँ पे एक मेन वर्ड होता है जो क्या करता है? वर्ब को कंट्रोल करता है, यानी कि उसके हिसाब से वर्ब को या तो सिंगुलर या प्लूरल वर्ब लगाया जाता है, और वो मेन वर्ड यहाँ पे है बुक्स। दोस्तों, ये प्लूरल है बुक्स, इस वजह से यहाँ पे प्लूरल वर्ब आर लगा है। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ बुक लिखा होता सिंगुलर, तो यहाँ पे आर नहीं लगाते, हम इज लगाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुक्स यहाँ पे वो नाउन है, वो वर्ड है जो क्या कर रहा है? वर्ब को कंट्रोल कर रहा है। तो सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट के अंदर जो मेन वर्ड होता है जो वर्ब को कंट्रोल करता है वो होता है सिंपल सब्जेक्ट दोस्तों। और सिंपल सब्जेक्ट यानी कि वो मेन वर्ड को छोड़कर बाकी जितने वर्ड बच गए हैं यहाँ पे, द, ऑन, द, टेबल, ये सारे वर्ड्स को कहा जाता है मॉडिफायर्स। और मॉडिफायर्स और मेन वर्ड यानी कि सिंपल सब्जेक्ट और मॉडिफायर्स, इन सब को मिलाकर बनता है कंप्लीट सब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये हो गया सिंपल और कंप्लीट सब्जेक्ट। आगे हम देखते हैं कि इन सेंटेंसेस में और एक तरीके से हम सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं, और वो क्या है मैं आपको बताता हूं। ये पहले वाले एग्जांपल को ले लेते हैं, आई प्ले फुटबॉल। तो दोस्तों, इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है हमने पहले पहचान लिया था आई है, लेकिन उसको एक दूसरे तरीके से भी हम पहचान सकते हैं। यहाँ पे जो एक्शन वर्ड है प्ले, ठीक है, उससे हम एक सवाल करते हैं। क्या सवाल? हु प्ले फुटबॉल। तो जवाब में क्या मिलेगा हमको? जवाब में मिलेगा हमको आई। तो जो जवाब में हमें मिलता है वो होता है सब्जेक्ट। एक बात यहां पर याद रखिए दोस्तों, अगर लिविंग बीइंग्स होंगे तो उसके लिए आप हु लगाकर सवाल करेंगे, और नॉन लिविंग थिंग्स अगर होते हैं तो उनके लिए व्हाट लगाकर सवाल करेंगे। दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं,
द बुक्स ऑन द टेबल आर वेरी यूजफुल। तो यहाँ पे जो वर्ब है आर, तो क्योंकि बुक्स नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं तो इनके लिए हम व्हाट लगाकर वही सवाल को पूछ सकते हैं। व्हाट आर वेरी यूजफुल, जवाब में क्या आएगा? द बुक्स ऑन द टेबल। तो जवाब में जो हिस्सा आएगा उसको कहा जाएगा सब्जेक्ट। तो दोस्तों ये है कुछ तरीके किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानने के लिए। आइए आगे देखते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड्स और कौन कौन से ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो सेंटेंसेस में सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकते हैं। यहां पर देखिए, और नाउन, एक नाउन को किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा सकता है दोस्तों। यहां पर देखिए, इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। ये सेंटेंस में देखिए इंग्लिश जो वर्ड है वो एक नाउन है और सेंटेंस में वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? इंग्लिश। तो जब हमने व्हाट लगा के सवाल किया तो तब जवाब में हमको क्या मिलता है? सब्जेक्ट हमको मिल जाता है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, वर्बल नाउन। एक वर्बल नाउन यानी कि जिसको हम जेरंड के नाम से भी जानते हैं, वो भी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज? स्विमिंग। स्विमिंग, जवाब में क्या मिलता है? स्विमिंग मिलता है। तो इसका मतलब स्विमिंग क्या है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। एन इन्फिनेटिव, एक इन्फिनेटिव भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल, टू अर इज ह्यूमन। व्हाट इज ह्यूमन? टू अर। ओके, तो जब जवाब में हमको क्या मिलता है? टू अर। जब टू अर जवाब में हमको मिला मतलब ये क्या है? सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। नेक्स्ट देखते हैं, a pronoun can also be used as a subject in sentence। तो यहाँ पे देखते हैं, they were going to school। वे स्कूल जा रहे थे। कौन स्कूल जा रहे थे? Who were going to school? they। जवाब में क्या मिला? they मिला। तो they होगा यहाँ पे सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, और नाउन फ्रेज। किसी भी सेंटेंस में एक नाउन फ्रेज को सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा सकता है। यहां देखिए, द गर्ल ऑन द स्विंग इज माई नीज। तो यहां पे हु इज माई नीज? तो जवाब क्या मिला? द गर्ल ऑन द स्विंग। जो लड़की झूले के ऊपर बैठी है या झूले में झूल रही है वो मेरी भतीजी है। तो जवाब में आया द गर्ल ऑन द स्विंग। तो इसका मतलब ये जो फ्रेज है ये सब्जेक्ट की तरह इस सेंटेंस में यूज किया गया है। और नाउन क्लॉज, दोस्तों एक नाउन क्लॉज को भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, व्हाट ही सेड वाज ट्रू। व्हाट वाज ट्रू? व्हाट ही सेड। तो व्हाट ही सेड हमको जवाब में मिलता है जब हम क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट वाज ट्रू। तो ये हिस्सा क्या है? सब्जेक्ट है। दोस्तों आगे हम समझते हैं कि कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, दो सेंटेंसेस को मैंने लिखा है, राहुल एंड फैज यूज्ड टू बी बेस्ट फ्रेंड्स इन हाई स्कूल। राहुल और फैज हाई स्कूल पढ़ते समय बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, राहुल एक सब्जेक्ट है और फैज एक सब्जेक्ट है। ये दोनों एक सिंपल सब्जेक्ट हैं। तो दो सिंपल सब्जेक्ट को दोस्तों यहाँ पे एंड एक कंजंक्शन लगा के जोड़ दिया गया है। दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्जेक्ट्स को जब कंजंक्शन लगा के जोड़ दिया जाता है तब एक कंपाउंड सब्जेक्ट बनता है। यही होता है कंपाउंड सब्जेक्ट। आगे देखते हैं दूसरे एग्जांपल में, नाइदर रोहित नॉर विराट लाइक्स कॉफी। ना तो रोहित ना विराट, दोनों में से किसी को भी कॉफी पसंद नहीं है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दो नाउन यानी कि दो सिंपल सब्जेक्ट को जोड़कर एक कंपाउंड सब्जेक्ट बनाया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, उसको कैसे पहचाना जा सकता है, सिंपल, कंप्लीट, कंपाउंड, ये सब सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, और साथ ही हमने देखा कि कौन कौन से वर्ड्स और फ्रेजेस को हम सेंटेंसेस में सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके के छोटे छोटे ग्रामर के टॉपिक्स मैं आप तक पहुंचा सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।